I am Anjali and it's my class, The Blossom. Blossom means to be a good flower. Blossoms mean खिलना. और आप बच्चे जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे फूलों की तरह हैं. छोटे छोटे जब आप पंखुड़ियों को खोलते हैं तो आप बहुत अच्छे बनते जाते हैं. तो जीवन में हमें अच्छा बनने के लिए, खिलने के लिए कुछ कुछ बातों को सीखना होता है. जैसे कि हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं, है ना. बहुत कुछ जानते हैं और जितना हम ये जानते जाते हैं उतना ही हमारा ब्रेन जो है ना वो काम करने लगता है. तो क्या करना होता है, हमको थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाएंगे हम और आगे बढ़ते जाएंगे. अब इंग्लिश जो है, किसी को भी सीखने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, चाहे वो इंग्लिश है या हिंदी है या और कोई भाषा होती है, उसको सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखने पड़ते हैं, अक्षर. क्या सीखना पड़ता है, अक्षर. अक्षर कौन सा होता है पता, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर्स. क्या कहते हैं, लेटर्स. हिंदी में कहते हैं अक्षर. हिंदी में हम अक्षर कहते हैं. और अक्षर कौन से होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, है ना, पढ़ते हैं ना आप. और इंग्लिश में क्या होते हैं, यही अक्षर, इनको हम क्या कहते हैं, लेटर्स. और ये होते हैं ABCD, है ना, पूरा आपको पता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ. ओके. तो ये पूरी जो आपको अक्षर माला है या ये जो भी लेटर्स हैं, आपको बहुत अच्छे से क्या होते हैं, जैसे जैसे आप थोड़ा सा सीखते हैं इनको, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं. और ये जो लेटर्स होते हैं ना इंग्लिश वाले, इनको हम दो ढंग से लिखते हैं. एक तो लिखते हैं स्मॉल कहते हैं हम उन्हें, और एक क्या कहते हैं, कैपिटल. ठीक है. तो दो ढंग से लिखते हैं ना इंग्लिश के लेटर्स को, स्मॉल एंड कैपिटल. तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, स्मॉल में कैसे लिखते हैं हम पूरी ABCD, और कैपिटल में हम कैसे लिखते हैं. ठीक है. तो इसको आप लिखकर देख लीजिएगा. और ये जो पता है लेटर्स होते हैं ना इंग्लिश के, ये 26 होते हैं. ये जो ABCD की पूरी अक्षर माला है ना, ये क्या है, 26 है. और इन 26 लेटर्स को डिफरेंट डिफरेंट ढंग से लिखकर हम बड़े से बड़े शब्दों को बनाते हैं. ठीक है. और शब्द क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं वोकैबुलरी. तो जैसे जैसे आप ABCD को सीखते जाएंगे और उनको जोड़ना सीखने लगेंगे, तो आप क्या लिखना शुरू कर देंगे, अक्षर लिखना शुरू कर देंगे. सबसे पहले हम आज जो बात कर रहे हैं वो छोटा सा एक अक्षर है. मान लो छोटा सा एक अक्षर क्या है, आपको बैट से खेलना बहुत अच्छा लगता है ना. और बैट को आप किससे खेलते हैं, किसको मार के खेलते हैं, बॉल को. ठीक है. तो बैट की स्पेलिंग क्या है, आपको शब्द पसंद है ना, बैट, आपको बहुत मजा आता है बैट एंड बॉल से खेलने में. तो बैट की स्पेलिंग है BAT. और बॉल की स्पेलिंग क्या है, BALL. बैट बॉल, बल्ला गेंद. ठीक. और कौन सा खेल होता है इससे, क्रिकेट होता है ना, वो भी आपको बहुत मजेदार लगता है. तो एक स्पेलिंग हो गई बैट, BAT, बैट. अब बैट जैसे आप स्पेलिंग्स को सोच लीजिए कौन कौन सी होती है, बैट, कैट, मैट, सेट, रैट, है ना. इस तरह से आपको बहुत सारी स्पेलिंग्स मिल जाएंगी. बॉल, बॉल के साथ वैसे ही दूसरा शब्द क्या है, कॉल, CALL, है ना. तो कई इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, हमको छोटा छोटा अक्षर आ जाएगा. तो अभी मैं आपको
कहाँ रोक रही हूं? बैट पर। बैट, कैट, सेट, मैट, रैट। ठीक है। अब मान लो आपका अपना प्यारा सा कोई नाम है, उसको भी आप लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या करेंगे? इन्हीं अक्षरों को क्या करेंगे? गोल गोल इनको हम घुमाएंगे और अक्षर जो होंगे इधर से उधर हो जाएंगे और आपका नाम बन जाएगा। मान लो आपका प्यारा सा नाम है, क्या है आपका प्यारा सा नाम? मोहन। तो इसकी स्पेलिंग आपको क्या मिलेगी? एम, एम के बाद किसको लाएंगे आप? ओ, उसके बाद एच, उसके बाद फिर ए और फिर एन। मोहन, मोहन बन गया ना। इसी तरह से मान लो आपके फ्रेंड की नाम की स्पेलिंग क्या है? सोहन। तो उसके नाम की स्पेलिंग कैसे बना लेंगे आप? एस, एस के बाद किसको लाएंगे? ओ, एच ए एन, सोहन। मोहन, सोहन, है ना, एक जैसे हो गए। तो इस तरह से अंग्रेजी में बहुत से शब्द होते हैं जो एक जैसे बोले जाते हैं। लेकिन आज इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको ABCD को अच्छे से सीखना है और आपको जान लेना है कि ए के बाद कौन सा लेटर आता है। तो मैंने जैसे कि कहा है ना कि इस क्लास का नाम क्या है? ब्लॉसम। ब्लॉसम माने आप बहुत छोटे से एक पौधे की तरह हैं, और जो भी सीखना शुरू करता है ना वो छोटे सा पौधे की ही तरह होता है। ठीक है। और धीरे धीरे वो सीखता जाता है और सीखते सीखते क्या बन जाता है? बड़े पेड़ की तरह वो विकसित होता चला जाता है। तो हम इस क्लास को करेंगे, धीरे धीरे आपको छोटी छोटी चीजें बताते जाएंगे, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो ऑल द बेस्ट।